साथियों नमस्कार। आज विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस है, तो आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस समय कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी के कारण पूरा देश, पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है, इस महामारी से जूझ रहा है। तो इसी महामारी के बीच आज 23 अप्रैल 2020 को हम विश्व पुस्तक दिवस मना रहे हैं। और साथियों, क्योंकि पुस्तक दिवस मनाने के लिए पहले बहुत अलग अलग तरीके से लोग एकत्रित होकर कई प्रतियोगिताएं रखी जाती थी, कई अलग अलग तरीके से मनाया जाता था। लेकिन आज हम 2020 23 अप्रैल को आज हम डिजिटली विश्व पुस्तक दिवस मना रहे हैं। तो विश्व पुस्तक दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसकी थीम है 2020 की, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। साथियों बने रहे हमारे साथ। मैं इंजीनियर अशोक कुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, विश्व पुस्तक दिवस, साथियों दुनिया भर में आज ही के दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने शेक्सपियर जैसे लेखकों को सम्मान देने के लिए इस 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाने के लिए चूज किया। और कोरोना वायरस के लॉकडाउन में आप अकेले होंगे इस टाइम पर, तो किताबें आपका बहुत अच्छा साथी हो सकती है। साथियों, कोरोना से लड़ने के लिए घर में रहना बहुत जरूरी है। घर में रहकर साहित्य पढ़ने से मन में सकारात्मक भाव पैदा होंगे। यूनेस्को की पेरिस में आयोजित साथियों एक कॉन्फ्रेंस में 1995 में इस दिन को दुनिया भर में लेखकों को, पुस्तकों को सम्मान देने के लिए इस दिन का चयन किया कि इस दिन को पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाए। साथियों, जो 23 अप्रैल का दिन शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन कई साहित्यकारों की जन्मतिथि भी है। और आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। साथियों, वर्ल्ड बुक डे वाले दिन कॉपीराइट डे कहा जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य किताबों का आनंद लेने और पढ़ने की कला को बढ़ाना है। इस दिन लोगों को किताबों को पढ़ने का महत्व बताया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो किताबें हमारी सच्ची जीवन साथी होती है। हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए किताबों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व पुस्तक दिवस का उद्देश्य लोगों में और खासकर बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने का है। साथियों, थॉमस जेफरसन ने कहा था कि बुद्धि के किताब में पहला अध्याय ईमानदारी होता है। और अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि जो बातें मैं जानता हूं वो किताबों में है, मेरा परम मित्र वो आदमी होगा जो मुझे वो किताबें देगा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। साथियों, आज हम विश्व पुस्तक दिवस मना रहे हैं, तो 2020 की पुस्तक दिवस मनाने के पीछे थीम क्या थी? तो वो थीम थी साथियों कि किताबों में ज्ञान देने के साथ ही मनोरंजन करने की भी अनोखी क्षमता होती है। साथियों, पुस्तक दिवस क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 23 अप्रैल को पूरे विश्व के लोगों के द्वारा हर वर्ष मनाए जाने वाला ये एक वार्षिक कार्यक्रम है। पढ़ना, प्रकाशन और प्रकाशनाधिकार को पूरी दुनिया में लोगों के बीच में बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने सालाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया है। 23 अप्रैल 1995 में पहली बार यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई थी। 23 अप्रैल को इसे मनाने के बजाय यूनाइटेड किंगडम में मार्च के पहले गुरुवार को साथियों विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। और आमतौर पर देखा जाए तो लेखक, चित्रकार के द्वारा आम लोगों के बीच में पढ़ने को प्रोत्साहन देने के लिए यह मनाया जाता है। किताबों को और पढ़ने के लिए यह विश्व स्तर का उत्सव है और साथियों कई देशों में यह मनाया जाता है। साथियों, इसके इतिहास की बात कर ली जाए तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक आधार पर विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। बहुत सी कहानियां हैं साथियों
जो इसके पीछे छुपी हुई हैं, लोगों ने बताया है। मिगुएल डी सर्वेंट नाम से एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी स्पेन में किताब बेचने वालों के द्वारा 1923 में पहली बार 23 अप्रैल के ही दिन विश्व पुस्तक दिवस और किताबों के बीच में संबंध स्थापित हुआ और उस दिन यह प्रोग्राम किया गया और यह दिन मिगुएल डी सर्वेंट की पुण्यतिथि भी है। साथियों, विश्व पुस्तक दिवस और प्रकाशन अधिकार दिवस को मनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा 1995 में पहली बार विश्व पुस्तक दिवस की सटीक तारीख की स्थापना हुई और यूनेस्को के द्वारा इसे 23 अप्रैल को मनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि विलियम शेक्सपियर, व्लादिमीर नबोकोव, मैमुएल सेजिया वेलेजो का जन्म और मृत्यु वर्षगांठ भी इसी दिन है, तो इसलिए यह विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। साथ ही उसको मनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। बाजार में कई प्रसिद्ध किताबों की दुकानों में कुछ मजाकिया, कुछ रोचक किताबों को खरीदते हैं, लोग पढ़ते हैं और इसको मनाने के लिए लोग शामिल होते हैं, जहां सभी पसंदीदा किताबें ब्रांड, चरित्र या लेखक पर आधारित किताबें होती हैं। लेखकों और दूसरी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने के लिए, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने के साथ ही पढ़ने की आदत के लिए बच्चों के पास लाने में विश्व पुस्तक दिवस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को आसानी से बढ़ावा देना, कॉपीराइट का प्रयोग कर बौद्धिक संपत्ति का प्रकाशन और सुरक्षित करने के लिए यूनेस्को के द्वारा साथियों पूरे विश्व भर में इसे मनाने की शुरुआत हुई थी। साथियों, किताबों और लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, पूरे विश्व भर के लोगों का ध्यान खींचने के लिए यूनेस्को के द्वारा इस तारीख की घोषणा की गई। लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की ओर अपने विशेष योगदान के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने के साथ ही किताबों के बीच में असली खुशी और ज्ञान की खोज की गई। तो इस तरीके से साथियों यह विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। साथियों, विश्व पुस्तक दिवस के साथ में ही कॉपीराइट डे भी कहते हैं इसे, और कॉपीराइट एक्ट एक पास हुआ था जो कि 1957 में पास हुआ था। साथियों, विश्व पुस्तक दिवस का आखिर क्या महत्व होता है? साथियों, लगभग 100 से ज्यादा देशों में इस दिवस को मनाया जाता है। पुस्तक को ज्ञान की विरासत कहा गया है। इस दिन साथियों उपन्यास, कई कहानियां, कई चित्र और कई तरीके की प्रतियोगिताएं रखकर इस दिवस को मनाया जाता है। कई बहुत ज़्यादा बेहतरीन कार्यक्रम रखे जाते हैं और ख़ास विषय पर आधारित कई जगह पोस्टर डिजाइन किए जाते हैं, दुनिया भर के लोगों में बांटे जाते हैं। तो कई अलग अलग तरीके हैं इसको मनाने के लिए। साथियों, मैं आज आपको इस पुस्तक दिवस पर एक कवि हुए हैं सफदर हाशमी की कविता मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, तो उसका मजा लीजिए। साथियों, कविता पेश है। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती, कि इनमें मिले खेतियाँ लहलाती। किताबों में झरने मिले गुनगुनाते, बड़े खूब परियों के किस्से सुनाते। किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में रॉकेट का राज है। हर एक इल्म की इनमें भरमार है, किताबों का अपना ही संसार है। क्या तुम इसमें जाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ तो कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। साथियों, मैं एक और कुछ कविता की लाइनें सुनाना चाहूँगा आपको, जो भवानी प्रसाद मिश्र ने कही हैं कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो। तू जिस जगह जगा सवेरे, तू जिस जगह जगा सवेरे, उससे कुछ आगे बढ़कर सो।
साथियों, विश्व पुस्तक दिवस की आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि किताबों से अच्छा कोई दूसरा आपका मित्र नहीं हो सकता, कोई गुरु नहीं हो सकता। साथियों, किताबें आपको पल पल सहारा देती हैं। किताबें पढ़ने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न होता है। इसलिए किताबों से दोस्ती करें, और खासकर इस कोरोना के समय में तो किताबें ही एकमात्र ऐसा दोस्त है जो आपके साथ है और आपको एक खुशी दे सकती हैं, एक सकारात्मक सोच दे सकती हैं। तो इसलिए किताबों को पढ़ते रहें और किताबों से ही दोस्ती रखें और किसी और से बिल्कुल दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं अंत में आपको एक बात कहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें, तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। साथियों, अगर आपको बदलना है, अपने आप को, अपने ज्ञान का वर्धन करना है, तो आपको किताबें तो पढ़नी ही होगी। और साथियों, किसी ने कहा है कि अगर आप सीखते रहोगे तो समझो कि आप जिंदा हो, लेकिन अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप एक जिंदा लाश हो। क्योंकि हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए और सीखते रहने का नाम जिंदगी है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।